हाँ हाँ ऐसा कम्बल लेके आ। हैं? क्या हुआ मेरे बच्चे को? हाँ, हाय अल्लाह, इसको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। अरे उल्टा सीधा कुछ खा लिया होगा बाहर। उल्टा सीधा कुछ नहीं खाया मैंने, ये तुम उल्टा सीधा कर रहे हो ना, ये उसका असर है। क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही। अम्मा वो चीजें असर करना शुरू हो गई और क्या होना है? बेटा ये सब तेरा वहम है और कुछ भी नहीं है। अब्बा वहम नहीं है, मैं जिस वक्त अकेला होता हूँ ना तो तू अकेला होता है ना, तभी तेरे दिल में खौफ पैदा होता है, और जब खौफ पैदा होता है तो वो जो वहम है ना, वो इसी का नतीजा है और कुछ भी नहीं। मैंने कितनी मर्तबा कहा है ना, ये अपना जादू खाना बंद कर दें। देख नहीं रहे मेरे बच्चे की क्या हालत हो गई है। और तानिया ने भी बदुआ दी थी। तानिया की बद्दुआओं की वजह से मैं अपना इरादा तर्क नहीं कर सकता। जिसके खिलाफ अमल कर रहा हूँ उसी पर असर होगा। तुम लोग सब वहम का शिकार हो, और वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास नहीं था। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे जो ये हमने याद है ना, इसका से पहले मुझ पे हो जाएगा। जो करना चाह रहे हो ना वो मुझ पे हो जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मजे से रोटी खा रहे हैं। अम्मी, अम्मी, आप जानती हैं ना कि ताया जान ने फिर से इस घर में जादू टोना शुरू कर दिया है। हाँ, अम्मी आप कुछ कर क्यों नहीं रही? हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उमैर को नुकसान हो जाए और फिर हम तसल्ली से बैठ के रोना धोना करते रहें? हम कर भी क्या सकते हैं बिटिया? पुलिस को बुला सकते हैं, ताया जान को गिरफ्तार करवा सकते हैं, और पुलिस को ये भी दिखा सकते हैं कि इस घर में जादू टोने का अमल किया जा रहा है। क्या बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो कयामत ही आ जाएगी। कमाल करती अम्मी आप। आपको साफ नजर आ रहा है कि इस घर में उमैर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कुछ भी हो सकता है, उमैर को मौत भी हो सकती है उसकी। और आपको इस बात का खौफ है कि उन्हें ये पता ना चल जाए कि हमने उनकी ये हरकतें नोटिस कर ली हैं। ठीक है, जिसको खामोश रहना है खामोश रहे। मैं भी देखती हूँ कि इस घर में उमैर को नुकसान पहुंचाने की कौन कोशिश करता है। संभल, अरे अरे संभल। ताया जान, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ करो। क्या एक काफिर मस्जिद का इमाम बन सकता है? संभल, संभल। अम्मी एक मिनट, अब आप बीच में मत बोलिएगा। संभल क्या मैं कहती हूँ, चलो मेरे साथ। अम्मी एक मिनट बात करने दे मुझे प्लीज। मैं इनको इनकी असलियत बताना चाहती हूँ, असली चेहरा दिखाना चाहती हूँ। जानते हैं आप क्या हैं? आप तो काफिर से भी बदतर हैं। मुनाफिक हैं आप, मुनाफिक। तो उतार दे अपनी ये दस्तार और अपना हैवानी शैतानी चेहरा दिखा दे सबको। काफरी करनी है तो अपनी असल शक्ल पे करे ना। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं सारी दुनिया को बता दूंगी आप झूठे हैं, बक्कार हैं, परे भी, आप धोखेबाज। संभल। मेरी दस्तार की जानिब इशारा करने की जुर्रत कैसे की तुमने? ये सब तुम्हारी माँ की तरबियत का खासा है। बेहयाई, बेपर्दगी, बेशर्मी की मिसालें कायम कर दी हैं तुम लोगों ने। शरीयत छूकर नहीं गुजरी तुम लोगों को, और मुझे काफिर कहती हो। एक सच्चे मुसलमान को काफिर कहने वाला खुद काफिर होता है। इस लिहाज से तुम भी काफिर हो गई हो आज से। आपकी नजरों में काफिर होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह ना करे कि जिस रास्ते पर आप चले कभी मैं वो रास्ता अपनाऊं। और मेरे होते हुए इस घर में उमैर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वरना मैं आपका सारा शैतानी खेल बिगाड़ के रख दूंगी। सब बिगाड़ दूंगी मैं। संभल, संभल।
फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीपी लो होने की वजह से बेहोशी हुई है। इनको इंजेक्शन दे दिया, अभी इंशाल्लाह इनको आराम हो जाएगा। मैं कुछ मेडिसिन लिख रही हूँ, वो आपने इनको देनी है। क्या मतलब है अम्मी, किसके होश में आने की बात हो रही है? नहीं कुछ नहीं, वो सुम्बुल का बीपी लो हो गया, जरा उसकी बात हो रही है। क्या हुआ तुम्हें सुम्बुल? कुछ नहीं, वो तायाजान का अमलियात वाला कमरा है ना, उधर चली गई थी, फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक बेहोश हो गई। अच्छी तरह पता है मुझे। उमैर के लिए गई थी ना तुम वहां पे? उमैर की खातिर ही गई थी मैं। तानिया, लेकिन मैंने अब सोच लिया कि उमैर की खातिर ना मैं कोई दुख परेशानी नहीं उठाऊंगी। जब से हमारे घर में आया है, हमें मुश्किलों ने, मुसीबतों ने घेर रखा है। पता नहीं अब तायाजान हमारे साथ क्या करेंगे। और ये तुम उमैर के बारे में कह रही हो जिसे अपना सब कुछ मानती हो? मानती थी लेकिन अब नहीं मानती। तुम्हें पता है तानिया, जब तक उमैर मेरे ख्यालों में था ना, बहुत खूबसूरत था, लेकिन जब से मेरे सामने आया ना, मेरे दिल में नफरत के अलावा और कुछ नहीं छोड़ा उसने। एक नजर भी प्यार से नहीं देखा उसने आज तक मुझे। सुम्बुल, मंगेतर है तुम्हारा, इसलिए पाबंदियां हो सकती हैं। सबसे नजर चुरा कर प्यार से एक नजर देख लेना तो सबको आता है, बस दिल में मोहब्बत होनी चाहिए। सबके सामने तो छोड़ो, उसने कभी तन्हाई में भी मुझे आज तक प्यार से नहीं देखा। और पाबंदियों की बात है, ये सारी पाबंदियां ना हम लड़कियों के लिए होती है, जो खिड़की से भी बाहर झांक ले ना तो उनकी इज्जत खराब हो जाती है। तुम्हें हो क्या गया? ये कैसी बातें कर रही हो? मैं बताती हूँ मुझे क्या हुआ है। मैं उमैर से शादी ना करूं, यही हुआ है। आप कहाँ रह गए थे? मैं वो जमात कराने गया था सर। हमारी यहाँ पे जान पे बनी हुई है, आप इस हाल में छोड़ के नमाज पढ़ाने चले गए। क्यों जान निकली जा रही है तुम्हारी? क्या हुआ है तुम्हें? होना क्या है अब्बा? हम तो इस कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहे। पहले तो उस कमरे से बदबू आती थी, अब तो यहाँ से भी बदबू आ रही है। इसका क्या मतलब है अब्बा? लगता है कि इस कमरे में भी हिसार खींचना ही पड़ेगा। अब भाई काम करो, तुम खेल तो रहे यहाँ बैठ के अपने मोकलात के साथ गेम। मैं जा रहा हूँ आयदर अम्मा को लेके गाँव। तुम्हारे पीछे गांव में ताकतवर मुवक्किल भेजूंगा। खबरदार जो डर कर भागने की कोशिश की। वैसे तो तू बड़ा बदमाश और गुंडा बना फिरता, और मुवक्किलात के नाम सुनते ही तेरी टांगे कांपने लगती। मैं तो क्या करूँ, मोकलात जिन्नात के सामने चलती है क्या किसी की? बेटा, जब ही तो मैं कहता हूं कि नमाज पढ़ लिया कर। नमाज पढ़ने वाले के ये करीब भी नहीं आते जिन्नात। पढ़ता तो हूँ। और बेटा तुम भी परेशान मत हो, मैं देख लूंगा। तुमने खा लिया? नहीं, मैं बस अपने लिए डालने ही जा रही थी। आप साथ खा लो। मेहमान हूं तुम्हारे घर का। लोग मेहमानों के साथ खाना खाते हैं और तुम लोग हो के मेहमान को अकेला छोड़ा हुआ है। मेहमान यहाँ से खाकर जितना जल्दी रफू चक्कर हो सकते हैं हो जाएं। सुम्बुल का भी यही कहना है। जब मैं तुम्हारे कहने पे यहाँ से नहीं गया तो सुम्बुल के कहने पे क्यों जाऊंगा? नमाज तो शुरू कर दी है, अब हरकतें भी सुधार लो। बात तो ऐसे कर रही हो जैसे खुद बहुत बड़ी कोई नमाजी हो। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ मैं। पूरी 5? पांचों नहीं, हाँ 3 तो पढ़ती हूँ फिलहाल। बस 3? वो
इशा की इसलिए नहीं पढ़ पाती क्योंकि जल्दी सो जाती हूँ, फजर की उठा नहीं जाता इसलिए नहीं पढ़ी जाती। क्या बात है तुम्हारी? अगर मरने के बाद कब्र में नमाज का सवाल हुआ और तुमने ये जवाब दिया ना, तो फौरन से अजाब के फरिश्ते हाजिर हो जाएंगे। आप अपनी नमाज पर ध्यान दे तो बेहतर है। 2 दिन हुए नहीं मुसल्ला बिछाए, दूसरों की नमाजों पर नजर रखनी शुरू कर दी। हद है। यस, वैसे शी इज राइट, बात तो सही कह रही है। नहीं 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 नहीं, अरे यार! हाँ भाई, इरादा है और खेलने का? नहीं यार, जितना था सब हार गया, खाली हो गए जेब। अपनी तरफ से टैक्सी की एक फ्री राइड लगाते ना गेम पे। मैं अपने आधार पे लगाता हूँ, तो अपनी टैक्सी की एक फ्री राइड लगा दो। क्या कहता है बे? बस एक ही राइड। चाचू, आपको पता है उसने मुझे कमरे में बताया कि उस पर वाकई जिन मुसल्लत हो गया है। झूठ बोल रही है वो। ऐसे कैसे झूठ बोल रही है वो? हाँ, अभी वो खुद कह रही थी कि उस जिन ने उसे कहा है कि वो शादी ना करे उमैर से। ऐसा कैसे हो सकता है चाचू? आप हंस रहे हैं? कह रहा हूँ ना, ऐसी कोई बात नहीं है, झूठ बोल रही है वो। तो फिर क्या बात है? वो इतनी क्यों बदल गई है और क्यों इतना उमैर के खिलाफ हो गई है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हाँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि सुम्बुल के दिल से निकल रहा है उमैर, क्योंकि तुम्हारे दिल में पहले ही घर कर चुका है। क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। तुम एक काम करो, जो हो रहा है ना उसे होने दो।